नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि युवाओं के प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव हो रहा है। भर्ती में धांधली को लेकर युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने पथराव किया। उपद्रवियों पर पुलिस ने मजबूरन लाठी चार्ज किया। धरने पर बैठे युवाओं से बात करने आए थे एसएसपी। युवाओं से सीएम धामी ने अपील की है। कहा है कि संयम बरतें। युवा सरकार के हित में काम कर रही है, युवाओं के हित में, ऐसा सीएम की तरफ से कहा गया है। तो प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि उपद्रव की स्थिति पैदा हो गई थी। धरने पर बैठे युवाओं से बात करने के लिए एसएसपी पहुंचे। तो युवाओं के प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों पर पुलिस ने मजबूरन लाठीचार्ज किया। उपद्रवियों की बताते चले कि भर्ती में धांधली को लेकर युवाओं का प्रदर्शन चल रहा था और प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने पथराव किया, जिस पर मजबूरन बताते चले कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर यूकेपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी समेत कई परीक्षाओं में धांधली के विरोध में छात्रों के साथ कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी धरने पर बैठ गए। उत्तराखंड में परीक्षा घोटाले के विरोध में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। आक्रोशित छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार के सामने 5 सूत्रीय मांग भी रखी। देखिए, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हुई है, तब से लगातार जो हमारे बच्चे हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं को दे रहे हैं, चाहे वो मध्यम परिवार के हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे अन्य परिवार के हो, और वो पूरी मेहनत करके परीक्षा में साक्षात्कार देते हैं या रिटर्न देते हैं, और उसके बाद इस तरह के पेपर लीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है और जो उसके योग्य है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हताश महसूस करता है। और आज पूरे उत्तराखंड के जनमानस में हम देखें, जो हमारा युवा है, कहीं ना कहीं अपने हतोत्साहित महसूस कर रहा है। और कहीं ना कहीं इससे पूरा हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में बैठी हुई सरकार है, ये सिर्फ खनन राज की कर रही है, ये सिर्फ पेपर लीक करने का काम कर रही है और अपने लोगों को भर्ती करने का काम कर रही है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो गया। वहीं अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत ने अल्मोड़ा विकास भवन में जनपद के सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने वन विभाग की भूमि स्थानांतरण को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वन विभाग की कार्यशैली चल रही है, उससे सड़क के साथ जनपद में अनेक विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार से वार्ता की जाएगी। साथ ही साथ इस काम में जिस भी अधिकारी की लापरवाही पाई जाएगी, उसके विरोध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी के निर्देश हैं, एक तो जो भी हमारे विकास कार्य हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये समय रहते समयबद्ध तरीके से हों। उसी क्रम में आज जो 5 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा अल्मोड़ा जिले में की गई। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्लान्स हैं, सेंट्रल प्लान्स हैं, उनको देखा गया। फॉरेस्ट जो काम कर रही है उनको देखा गया, और पुलिस की ओर से जो कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा की गई। कुल मिलाकर तो स्थिति संतोषजनक है। केवल फॉरेस्ट के केस में मुझे समीक्षा करने में पता चला है कि जो कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए जमीन चिन्हित है, जो लगभग 500 हेक्टेयर से ऊपर है, उसको बड़ी सरसरी तौर पे खारिज किया जा रहा है, जिससे कि बहुत से विकास कार्य अल्मोड़ा के लटके हुए हैं।
बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया है। पेपर भर्ती मामले को लेकर धरना दे रहे थे छात्र। इस दौरान सीबीआई की जांच की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं। पिछले 10 घंटे से छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। चेतावनी के बाद भी छात्र नहीं माने, जिसके बाद प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया। तो आंदोलन कर रहे छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। बताते चले कि पेपर भर्ती जो मामला है उसको लेकर छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। पिछले 10 घंटों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। चेतावनी देने पर भी छात्रों ने प्रदर्शन नहीं बंद किया, जिसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। तो बताते चले कि लगातार हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर अब जो छात्र हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन के वक्त आपको बता दें कि छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया और पथराव के दौरान पुलिस की तरफ से अपील भी की गई, लेकिन लगातार 10 घंटों से छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आंदोलन है ये उग्र होता जा रहा है। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। आंदोलन कर रहे छात्रों पर किस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। लगातार 10 घंटों से ये प्रदर्शन जारी था और सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और पथराव के बाद लाठीचार्ज की स्थिति पैदा हो गई। नमस्कार। अभी भी प्रदेश का युवा यहाँ पर डटा हुआ है। अभी भी प्रदेश का युवा यहाँ पर डटा हुआ है और तमाम सहयोगी, कोई सामाजिक संगठन, कोई राजनीतिक दलों के लोग जो भी आए हैं उनका भी स्वागत है। और मेरा अपने समर्थकों से निवेदन है, जो बेरोजगार संघ के समर्थक हैं उन लोगों से निवेदन है कि आपके समर्थन में, हमारे समर्थन में यदि कोई सामाजिक संगठन का व्यक्ति आ रहा है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आ रहा है, तो उनका भी आप स्वागत करिए, उनके साथ बिल्कुल भी अभद्रता न करिए। और अब ये मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके अभी डाल रहा हूं और मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये लड़ाई अब तब तक खत्म नहीं होगी। इस बार आर पार की लड़ाई है। इस लड़ाई में तब तक अब उठेंगे नहीं, तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है। वहीं तुर्की और अन्य देशों में आए भूकंप के झटकों से दुनिया में दहशत का माहौल है। वहीं उत्तराखंड की रुड़की में स्थित आईआईटी रुड़की में भूकंप अभियंत्रिका की वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तराखंड रेड जोन में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जो बिल्डिंग मानकों के अनुरूप नहीं तैयार की जाती हैं उनमें ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। आज की स्टेट ऑफ नॉलेज से संभव नहीं है, तो ये जरूर है कि हम ये जानते हैं कि कुछ इलाके हैं जहां पर भूकंप ज़्यादा बहुतायत से आते हैं, ज़्यादा रेगुलरली आते हैं और जहां पर बड़े भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है। तो वो इलाके हमें पता हैं, लेकिन कब और कितना बड़ा अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, ये यानी एक्यूरेट यानी बता पाना असंभव है। अभी जो आया वो जनपद उत्तरकाशी में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी के निर्देशन में आपको बता दें कि उत्तरकाशी पुलिस की ओर से 1 फरवरी से ऑपरेशन कामधेनु चलाया जा रहा है। ऑपरेशन का उद्देश्य सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं की रोकथाम करना है। आपको बता दें कि 15 फरवरी के बाद ऑपरेशन कामधेनु के दूसरे चरण में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस और नगर पालिका की ओर से रोड पर घूमने वाले आवारा पशु स्वामियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ बिना टैगिंग वाले पशुओं को गौशाला भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
तो आपको बता दें कि ऑपरेशन कामधेनु जारी है, जहां पर 1 फरवरी से अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत प्रशासन की पूरी तरह से कोशिश है कि जो भी आवारा पशु हैं उन्हें सही स्थानों पर पहुंचाया जा सके। बताते चले कि जो भी ऐसे पशु हैं जिन पर टैग नहीं लगा हुआ है या फिर आवारा घूमते हुए पशु जहां भी दिखेंगे उन्हें गौशाला में पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ बताते चले कि इस ऑपरेशन कामधेनु को एसपी के निर्देशन पर चलाया गया है, जिससे पूरी तरह से कोशिश है कि आवारा पशुओं से निजात पाई जा सके सड़कों में। उधर विकासनगर में बेरोजगार संघ के बैनर के तले भारी संख्या में बेरोजगारों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पेपर लीक भर्तियों में हो रहे घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। हम लोग बेरोजगार संघ के बैनर तले आज यहाँ पर विकासनगर में एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट इस बात का कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से यूकेपीएससी आयोग में धांधली चल रही है और उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी पहली जो मांग है कि इस सभी भर्तियों की सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ जितने भी नकलची पकड़े गए हैं उन सभी लोगों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। तो आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया, जहां पर आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भर्तियों में घोटाले को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। विकासनगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर छात्रों का और प्रदर्शन लगातार जारी रहा। उग्र प्रदर्शन था, जहां पर सभी बेरोजगार युवा जुटे हुए थे। इस दौरान पुलिस की तरफ से इस पूरे प्रदर्शन को रोकने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से तैयारी की गई। भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि ये जो प्रदर्शन है इस पर रोक लगाई जा सके। तो प्रदेश में पेपर लीक का जो मामला है उसको लेकर युवाओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ को लेकर सचिवालय में आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जोशीमठ नगर में भूदस्सा से दरारें आने का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। 2 दिन पहले यहां सिंहधार वार्ड के कुछ मकानों में हल्की दरारें आईं, जबकि कुछ पुरानी दरारें बढ़ गईं, जिससे क्रैक्रोमीटर भी चटक गया। और वहीं अब मनोहर बाग वार्ड में खेतों में दरारें आने लगी हैं और धामी सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कल यानी 10 फरवरी को पीएमओ में जोशीमठ को लेकर बैठक होनी है। तो भूदस्सा को लेकर जो आपातकालीन बैठक रखी गई है और आपको बता दें कि पीएमओ में भी इसके लिए बैठक कल रखी गई है। और इस दौरान सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो भी स्थिति है उसकी समीक्षा की जा रही है। वहीं पौड़ी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, जिसके मद्देनजर पौड़ी के केवरसा गांव में मुख्यमंत्री के निजी सचिव धर्मेंद्र पायाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारी और ग्रामीणों के साथ मिलकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में ग्रामीणों ने गांव की समस्याओं से मुख्यमंत्री के निजी सचिव को रूबरू भी कराया। और सरकार द्वारा कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार हो, जिससे सरकार जनता के द्वार और भयमुक्त समाज, हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश, इन तमाम योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो और आम योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की वो कैसे जनता तक पहुंचे, उसके लिए हमें यहाँ पे तैनात किया गया है। फील्ड इंस्पेक्शन विजिट के माध्यम से उसका सत्यापन करना की योजनाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उसके उद्देश्य से ग्राम का आज भ्रमण है। केवरसा गांव आज चिन्हित किया है
और अभी ग्राम सभा के वर्ष में यहाँ के ग्राम प्रधान जी से और अन्य ग्रामवासियों से मुलाकात की और विभागीय अधिकारी भी साथ में हैं। वहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से बड़ा झटका देने का निर्णय लिया है। अब पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग शुरू करा दी गई है। इतना ही नहीं, पार्टी अलग से कार्यशाला कराकर और मजबूत बनाकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में कई प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पार्टी का दामन थामा। आपको बता दें कि संगठन में बूथ स्तर पर बीजेपी कांग्रेस की तुलना में कई अधिक मजबूत नजर आ रही है। देखिए, बहुत से बूथ के ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस में लंबे समय तक काम कर रहे थे, उनका ये रहता है कि बड़े बड़े नेताओं को तो आप ले रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था के लिए भी कोई प्लान बनाइए। और ये भी सच है कि जो प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके लिए हमने एक समिति बनाई है पार्टी की, उनकी ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन जब विषय हमने इस बार प्रदेश पदाधिकारी बैठक में चिंतन किया, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस पर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते थे। तो उस अभियान को हमने इस चरण में लिया है और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष ये बीजेपी की अब सदस्यता लेंगे। वहीं गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उत्तराखंड सरकार के देहरादून से आए विशेष कार्य अधिकारी ने निरीक्षण किया और सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर विशेष कार्य अधिकारी ललित मोहन आर्य ने बताया कि उन्होंने गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों की आज समीक्षा बैठक के दौरान कुछ समस्याएं भी सामने आई। उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और उत्तराखंड सरकार इस तरह की परेशानियों को हल करने के लिए आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रत्येक खंड विकास तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आवारा पशुओं के मामले में काम किया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि अनेक तरह की परेशानियां आज विशेष कार्य अधिकारी के सामने रखी गई। देखना यह होगा कि समस्याओं का हल किस प्रकार होता है। हमारा सरकार जनता के द्वार एक कार्यक्रम है। हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश भयमुक्त समाज, सरकार का जो संकल्प है उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रमण पर हम लोग आए हैं। पब्लिक की समस्याएं क्या, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, अपील लेने जाता है। सारे जिलों पर सरकार की ओर से लोगों को भेजा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उधम सिंह नगर के जसपुर के, जहां पर गांव राजपुर में उपजिलाधिकारी और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध खनन पर कार्रवाई की और मौके से अवैध खनन करते हुए एक डंपर और एक जेसीबी मशीन को सीज किया। बता दें कि राजपुर गांव में अनीश नाम के व्यक्ति को 1000 घन मीटर मिट्टी की परिसीमन दी गई थी, लेकिन अनीश को जिस खेत से मिट्टी की परमिशन दी गई थी उसके अलावा दूसरे खेत से मिट्टी भी उठाव किया जा रहा था, जिसका शिकायत पर आपको बताते चले कि उपजिलाधिकारी और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने बताया कि अनीश को 1000 घन मीटर मिट्टी उठाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये लोग और खेतों से मिट्टी उठवा रहे हैं, जिस पर छापेमारी कर कार्रवाई कर एक डंपर और एक जेसीबी को सीज किया गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं अनीश, उनको एक मिट्टी की परमिशन दी गई थी, जिसमें कि 1000 घन मीटर उठाने की परमिशन दी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यानी कि 2-3 दिनों से लगातार शिकायत आई थी। इनके द्वारा रात्रि में यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जबकि इनकी जो परमिशन थी वो 6 तारीख से ही
शुरू होनी थी और इसके बाद भी उनके द्वारा रात को अवैध खनन किया जा रहा था। तो अभी हमको शिकायत मिलने पर हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद थी और तो देखा कि इन्हें जहाँ पर परमिशन मिली है 342 नंबर 343 नंबर के जो खेत है उसमें 500 घनमीटर की मिट्टी निकाली है, लेकिन इसके साथ ही जो लगा हुआ खेत है इससे कुछ दूरी पर ही है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अल्मोड़ा विकास भवन में जनपद के सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान वन विभाग की भूमि स्थानांतरण को लेकर कड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि जिस प्रकार वन विभाग की कार्यशैली चल रही है उससे सड़क के साथ जनपद के अनेक विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार से वार्ता की जाएगी, साथ ही जिस अधिकारी की लापरवाही पाई जाएगी उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, एक तो जो भी हमारे विकास कार्य हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये समय रहते समयबद्ध तरीके से हों। उसी क्रम में आज जो 5 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा अल्मोड़ा जिले में की गई। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्लान्स हैं, सेंट्रल के प्लान्स हैं, उनको देखा गया। फॉरेस्ट जो काम कर रही है उनको देखा गया और पुलिस की ओर से जो कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा की गई। कुल मिला के तो स्थिति संतोषजनक है। केवल फॉरेस्ट के केस में मुझे समीक्षा करने में पता चला है कि जो कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए जमीन चिन्हित है, जो लगभग 500 हेक्टेयर से ऊपर है, उसको बड़ी सरसरी तौर पे खारिज किया जा रहा है, जिससे कि बहुत से विकास कार्य अल्मोड़ा के लटके हुए हैं। तो आपको बता दें कि वन विभाग की कार्यशैली पर लगातार नाराजगी जताई जा रही है। कमिश्नर दीपक रावत ने बैठक की और बैठक में जिस प्रकार से आपको बता दें कि वन विभाग के और सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, इस दौरान वन विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई गई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।